वफादार घोड़े की कहानी। एक बार एक किसान के पास एक घोड़ा होता है। उस घोड़े की खास बात थी कि उस जैसे सुंदर घोड़ा दूर दूर तक किसी राज्य में नहीं था। जैसे ही यह बात उस राज्य के राजा को पता चलती है तो वह उस घोड़े को खरीदने उस किसान के पास आता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर इस घोड़े में ऐसा क्या है जो राजा खुद खरीदने आता है। सब लोग उसके घर चले जाते हैं। राजा ने उस घोड़े की इतनी कीमत लगाई कि पूरे गांव में इतने पैसे की पैसे नहीं थे। फिर भी किसान साफ साफ मना कर देता है। लोग उसे पागल बोलने लगते हैं। बोलते हैं कि इतने सारे पैसे इस घोड़े के कौन देगा, बेच दे तेरी जिंदगी बन जाएगी। वो किसान कहता है नहीं बेचूंगा, बात खत्म, आप लोग जा सकते हो। समय बीतता है और एक दिन वो घोड़ा उस किसान के घर से भाग जाता है। दोबारा लोग आते हैं, कहते हैं कहा था ना बेच दे, ले अब घोड़ा भी गया। वो किसान फिर से कहता है घोड़ा घर से भाग गया तो इसमें मेरी क्या गलती है, भाग गया तो भाग गया। कुछ दिन बाद घोड़ा वापस उस किसान के पास आ जाता है और साथ में अपने जैसे 8 से 10 घोड़े और ले आता है। वो गांव वाले फिर से आते हैं और बोलते हैं तो चालाक है, तुझे सब पता था, तभी तूने घोड़ा नहीं बेचा। फिर वो किसान फिर से कहता है कि घोड़ा फिर से गया और वापस आ गया, साथ में और घोड़े भी ले आया। बात इतनी सी तो है, आप लोग जाओ। फिर एक दिन किसान का लड़का 7 हाई घोड़ों को ट्रेनिंग दे रहा था। ट्रेनिंग के दौरान वो गिर जाता है और उसका पैर टूट जाता है। एक बार दूसरा राजा उस राज्य पर आक्रमण कर देता है। सारे गांव के नौजवानों को राजा अपनी सेना में बुला लेता है। उस लड़ाई के दौरान उस गांव के आधे से ज्यादा युवा शहीद हो जाते हैं। बचता है किसान का लड़का। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लोग उसको ज्यादा सोचते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है।